है कि नहीं? ये सारे मंत्री कौन है? मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है। ओके, ये सारे मंत्री है ना? ओके, ये कौन है? मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कौन है? इन सारे लोगों का हेड कौन है? पीएम। पीएम का आर्मी कौन है? जब पीएम है तो आर्मी है, जब आर्मी है तो आर्मी का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे आर्मी का मतलब वो लड़ाई करने वाले नहीं है, ठीक है? पीएम है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो पीएम। तो पीएम कब बनेंगे? जब मेजॉरिटी लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? मेजॉरिटी लेके आएंगे। मेजॉरिटी कहाँ में लेके आएंगे? लोकसभा में। लोकसभा में मेजॉरिटी लेने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कितना परसेंट की बहुमत की जरूरत, मेजॉरिटी की जरूरत है? 50%। कितना? 50% प्लस 1। जिसके पास 50% प्लस 1 है वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, वंस गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, 50% प्लस 1 आने के बाद क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट आने के बाद जो गवर्नमेंट आएंगे इनका क्या होंगे? एक होंगे पीएम और बाकी होंगे कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3। कौन कौन है? कैबिनेट और कैबिनेट, स्टेट एंड डेपुटी। ये 3 डिवाइड किया गया है ना? कितने टाइप के हैं? एक है कैबिनेट, एक है स्टेट, एक है डेपुटी, है ना? एक डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन है? कैबिनेट, है ना? वो अगर कहीं एब्सेंट में रहेंगे, एब्सेंट होंगे तो इनके जगह में कौन आएंगे? स्टेट। ये स्टेट मिनिस्टर जब कैबिनेट मिनिस्टर का काम करेंगे तब ये क्या बन जाएंगे? इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। इसीलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट बोला जाता है। कभी कभी हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं क्या? ये नहीं, ये कभी कभी इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब कैबिनेट मिनिस्टर एब्सेंट होते हैं। क्लियर है कि नहीं? इन सारे लोगों का झूला पकड़ने वाले कौन है? डेप्यूटी मिनिस्टर। मतलब ये कहीं पे भी हेल्प करेंगे। डेप्यूटी मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर को भी हेल्प करेंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर को भी हेल्प करेंगे। जहां पे जो जरूरत होगा इनको हेल्प करने वाले ये। तो आपका सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब जब तक चाहेंगे तब तक क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिक्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा सवाल था कि अब मान लीजिए एक मिनिस्टर होम मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, तो उनको पद से हटाया जा सकता है या 5 इयर्स फिक्स? नहीं, फिक्स किसी का भी फिक्स नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का भी फिक्स नहीं है या बाकी सारे लोगों का फिक्स नहीं है। फिक्स तब तक हो सकता है जब तक प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक वो रहेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर मेजॉरिटी है तो पीएम रहेगी। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब ये जो लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब कितना? टोटल 82 लोग है ना? ये 82 लोग किसके ऊपर डिपेंड है? इन लोग 50% प्लस 1 के ऊपर डिपेंड है। जब तक 50% प्लस 1 इनके पास मेजॉरिटी है तब तक ये 82 लोग काम करेंगे। ये 82 लोग जब काम करेंगे कौन? पीएम, है ना? तो पीएम चाहेंगे तो ये 82 लोगों को किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी एक से है फाइनेंस मिनिस्टर, वाई है क्या है? होम मिनिस्टर, ऐसा है ना? हो सकता है वाई को ये फाइनेंस मिनिस्टर भी दे सकता है, एक को होम मिनिस्टर भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? पीएम के ऊपर। पीएम चाहेंगे तो इनको अदल बदल कर सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि पीएम क्या करते हैं, ये सारे मंत्रिमंडल को रिशफल भी करते हैं। क्या करते हैं? रिशफल। रिशफल का मतलब क्या होता है? फिर से मंत्री चुनने के लिए। जो जैसे मान लीजिए पहले क्या राजनाथ सिंह
और अमित शाह। अमित शाह पहले क्या थे? डिफेंस मिनिस्टर क्या थे? और राजनाथ सिंह क्या थे? होम मिनिस्टर। तो अभी बाद में फिर से जीतने के बाद पीएम ने क्या किया? उनको होम मिनिस्टर दे दिया अमित शाह को, और इनको क्या दे दिया? डिफेंस मिनिस्टर। अगर इन दोनों का काम से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो इन दोनों को भी हटा भी सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट नहीं हटाएंगे। प्राइम मिनिस्टर किसके कहेंगे, किसको बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे किसको? किसको? प्रेसिडेंट को बोलेंगे। तो प्रेसिडेंट हटाने का काम किसका है? लेकिन किसके सलाह पर? पीएम बोलेंगे इस मंत्री को हटा दीजिए, तो प्राइम वहां से प्रेसिडेंट फोन करेंगे, आपका वरिष्ठ बन के चलिए, है ना? डायरेक्ट हटाएंगे क्या पीएम? नहीं। कौन हटाएंगे? प्रेसिडेंट। कौन हटाएंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट हटाएंगे। किसको हटाएंगे? किसी भी मंत्री को, किसी भी। अगर प्राइम मिनिस्टर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? जब मेजोरिटी नहीं रहेंगे तब प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाता है, लेकिन जब मेजोरिटी अगर है तो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है। उस टाइम पावर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? जब तक मेजोरिटी है तब तक हीरो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कोई भी नहीं हटा सकते हैं। जैसे ही मेजोरिटी हट गया, कम हो गया, उस टाइम पावर किसके पास चले जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? बोलेंगे आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी तो मेजोरिटी टेस्ट कब करेंगे? मेजोरिटी टेस्ट करने के लिए उसको इंडियन पॉलिटी में बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोर में टेस्ट करेंगे। ये फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या है? फ्लोर टेस्ट साफ है या नहीं है, ऐसे टेस्ट करेंगे क्या? फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या बोलते हैं इसको? फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है, ये वर्ड है, फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है लोकसभा में आउट ऑफ 543 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सबको खड़ा करेंगे। क्या करेंगे? कहाँ पे खड़ा करेंगे? फ्लोर में। जो लोग अगर 50% + 1 में हाथ उठाएंगे, दैट मीन्स वो क्या है? उनके पास कॉन्फिडेंस है। हम लोग मसन पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ने का टाइम मसन पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस मसन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मसन क्या है, आर्जन मसन क्या है, एक एक करके बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग फ्लोर टेस्ट का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे आप लोगों को फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब फ्लोर का मतलब ये हाउस है। ये कौन सा हाउस है? रेसिडेंसी का हाउस है। ऐसे ही हाउस, दो हाउस है पार्लियामेंट में, एक हाउस है लोकसभा, दूसरा हाउस है राज्यसभा। ये दोनों हाउस में कौन सा हाउस में फ्लोर टेस्ट किया जाता है? किसमें? लोकसभा में। किसमें? क्यों लोकसभा में करते हैं? क्योंकि लोकसभा से इलेक्ट होके एमपी आते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट होके लोकसभा से ही आते हैं, इसीलिए लोकसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट बनने के लिए कौन सा हाउस रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा। लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना % की बहुमत की जरूरत है? मेजोरिटी 50% + 1। क्लियर? तो फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि लोकसभा में सबको बुलाया जाएगा, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को। उसमें से बोलेंगे जो लोग अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर को बोलेंगे कि आपके पास बहुमत है। पूछेंगे हाँ ये, मान लीजिए कुछ भी नहीं रहेगा, कोई कभी कभी बोलते हैं ना मेरे पास बहुत कुछ है, बोलते हैं ना, तो एक कोई बोलते हैं कि हाँ हमारे पास 272+ है, तो फिर वहाँ पे टेस्ट कराएंगे। अच्छा 272 कौन कौन है बताइए? उस टाइम सब लोग जो 272 वाले क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे। हाथ उठाने के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितना तक जाएगा? 272 तक। 272 तक अगर चला गया, इसका मतलब उसके पास क्या है? कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है का मतलब क्या बना सकते हैं? वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। जब 272 हो गया तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। गवर्नमेंट बनने का मतलब क्या आ जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कौन सा आर्टिकल में? 74 एंड 70। क्लियर इतना? ओके। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या है?
लोकसभा में कॉन्फिडेंस चेक करना, क्या चेक करना? कॉन्फिडेंस चेक। कॉन्फिडेंस चेक का मतलब कितना है क्या नहीं, 272 है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए इसको क्या बोलेंगे? आप लोगों का नॉलेज चेक करने के लिए मैं क्या करूँ, किसी भी सवाल पूछूंगा, 1 पूछूंगा, 2 पूछूंगा, 3 पूछूंगा। मान लीजिए 10 सवाल में से 5 अगर कर लिए, 5+1 कर दिए, तो आपका आप क्या हो गए, पास हो गए, हो जाएंगे क्या नहीं? सिमिलरली हमारा 543 मेंबर्स में से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 272 प्लस है तो ये क्या बन जाएंगे, क्या बनाने का पावर आ जाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको क्या चाहिए होगा? इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगा। फिर क्या बनेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन है? ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम है, स्टीयर पकड़ता है, ड्राइवर है, ये जिधर गाड़ी लेके जाएंगे उधर गाड़ी जाएगा, है ना? ओके, तो पीएम को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? इलेक्ट तो हो गए ना, हम लोग इलेक्ट किए उनको। पीएम का इलेक्शन डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है? हमारा सोच के बताइए। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, कैसे? क्योंकि उनको उनके पार्टी के मेंबर्स सजेशन करते हैं प्रेसिडेंट को। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट का मतलब इलेक्शन भी नहीं होता है हमारा, पीएम का इनडायरेक्ट इलेक्शन ही नहीं होता है। जो लोग मान लीजिए एमपी बन के आते हैं, पीएम के नाम पे आप लोग वोट देते हैं क्या? किसके नाम पे वोट देते हैं? एमपी के नाम पे वोट देते हैं। किसके नाम पे? एमपी के नाम पे। सीएम के नाम पे वोट देते हैं क्या? किसके नाम पे वोट देते हैं? एमएलए के नाम पे वोट देते हैं। इतना है ना? ओके, तो कोई सा भी एमएलए सीएम बन सकता है, कोई सा भी पीएम, सॉरी कोई सा भी एमपी क्या बन सकता है? एमपी पीएम बन सकता है, पीएम एमपी भी बन सकता है। आप नरेंद्र मोदी जी मान लीजिए पीएम पद से हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो? एमपी। एमपी से अभी क्या बना है? पीएम क्यों बना? क्योंकि वो उनका पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? लीडर है। क्लियर? तो आर्टिकल 74 75 खत्म, कोई डाउट? पीएम भी होगा हाँ, एमपी पीएम होगा ना? एमपी पीएम, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नहीं सर, पीएम पीएम लिखे थे, एमपी एमपी लिखे थे। अच्छा, एमपी एमपी लिखे थे, एमपी पीएम लिखे थे। एमपी क्या बन जाएंगे? पीएम। पीएम क्या बन जाएंगे? हम किसको वोट देते हैं? पीएम को वोट देते हैं क्या? क्यों पीएम को वोट नहीं देते हैं? क्योंकि हमारा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारा कौन सा गवर्नमेंट है? अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता तो हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट के नाम पे वोट देते। हमारा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए हम पीएम को वोट नहीं देते। हमारा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम पीएम को लाते हैं, इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये सब पॉलिटिकल साइंस का है। मतलब पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ देखते हैं, है क्या नहीं? ओके, तो आर्टिकल 74 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर्स हेड करते हैं, उनका एडेड एडवाइस में चलता है पूरा सरकार, है ना? आर्टिकल 75 में डायरेक्ट पीएम का सारे सैलरी क्या होगा, ओथ क्या होगा, उनका पावर क्या है, पावर एंड फंक्शंस क्या है, ये सारे आर्टिकल 75 में दिया जाता है। तो इसीलिए आर्टिकल 74 और 75 दोनों ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, तो 75 में पीएम है
इनको ओथ कौन दिलाएंगे? ओथ कौन दिलाएंगे? ऑप्शन अगर आ जाएगा, एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है सीजीआई, प्रेसिडेंट, सीजीआई, चीफ इलेक्शन कमीशन, स्पीकर। चार ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। सोच के बताइए, पीएम को और कौन दिलाएंगे? कौन? प्रेसिडेंट। तो स्पीकर को और कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट। सब जगह में प्रेसिडेंट ही आएगा क्या? प्रेसिडेंट। सीजीआई को और कौन दिलाएंगे? तो यानी कि सब जगह में प्रेसिडेंट, कहीं पे भी आंख बंद करके सिर्फ प्रेसिडेंट घुमा लीजिए, राइट हो जाएगा। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इन लोगों का थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए पार्लियामेंट जब आएगा तब बताऊंगा। पीएम को और कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट। कैसे करके दिलाएंगे? ऐसे करके। प्रदीप बोल रहा है ऐसे करके दिलाएंगे। ओके, आर्टिकल 75 डन। आर्टिकल 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? एजी, ओजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजी कौन सा आर्टिकल में है? 76। ओके, एजी, एजी को बोलते हैं फास्ट बोलिए देखिएगा, फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ, उधर क्या देख रहे हैं प्रदीप? कुछ है क्या? मिठाई रखे हैं क्या? नहीं। फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन? अटॉर्नी जनरल। एजी। फास्ट लॉ, इसको फास्ट लॉ ऑफिसर क्यों वो कहा गया? नहीं जानते हैं ना? ध्यान से सुनिए। एजी, आर्टिकल 76 याद रखिएगा। आर्टिकल 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको बोलते हैं फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो इनका काम क्या है, ये इसको कौन अपॉइंट करते हैं, इनका सैलरी क्या है, इनका प्रोविजन क्या है, इनको क्यों दिया गया है, ये सारे चीजों में एजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप। ठीक है, एजी इसको बोलते हैं फास्ट लॉ ऑफिसर। अगर फास्ट लॉ ऑफिसर का मतलब ये किसके बारे में जानकारी होगा इसके पास? लॉ के बारे में जिसके पास जानकारी है वो क्या पढ़ाई किए होंगे? क्या पढ़ाई किए होंगे? क्या? एलएलबी। अगर जो लोग एलएलबी पढ़ेंगे वही लॉ ऑफिसर बनेंगे, जिसके पास लॉ के बारे में नॉलेज होगा वो भी बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए जो लोग लॉ पढ़े हैं, लॉ एलएलबी जो पढ़े हैं वही लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, या जो लोग बिना पढ़े भी लॉ के बारे में जानते हैं उनको भी लॉ ऑफिसर मतलब बोल सकते हैं क्या? नहीं। हाँ? नहीं ना? बोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस करके डॉक्टर होकर ही आप इंजेक्शन देते हैं।
नर्स भी इंजेक्शन देते हैं क्या? देती है क्या नहीं नर्स? डॉक्टर से बेहतरीन इंजेक्शन कौन देती है? डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हैं ना बहुत दर्द होता है, नर्स जब देती है ना मच्छर काटने से कम दर्द होता है। क्यों? क्योंकि नर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि नहीं? हाँ, इतना है कि नर्स के पास वो दवाई का नॉलेज नहीं होगा लेकिन इंजेक्शन देने का नॉलेज होगा, इसीलिए ये नर्स है वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो लोग लॉ का पढ़ाई किए होंगे, जिसके पास लॉ का नॉलेज है उसको हम लॉयर बोलते हैं या उसको एडवोकेट बोलते हैं। सिर्फ एडवोकेट नहीं बोलते हैं, एडवोकेट के बारे में बताया था। एडवोकेट कौन होते हैं? जो बाहर के क्या है? लॉ डिग्री जिसके पास है उसको तो लॉयर बोलते हैं, और जो लंदन से लेके आता है उसको क्या बोलते हैं? बारिस्टर बोलते हैं। ये तो बताया था ना, है क्या नहीं? तो ये दोनों एडवोकेट है क्या? इनके पास काला कोट है क्या? ये लोग काला कोट कब पहनेंगे? जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आके एग्जाम देके क्वालिफाई करेंगे तब जाके एडवोकेट बनेंगे, यही बताया था ना। तो लॉ ऑफिसर का मतलब जिसके पास लॉ के बारे में नॉलेज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफिसर बोलेंगे। तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए किसी भी पर्सन के पास लॉ के बारे में जानकारी होना जरूरी है, किसी भी पर्सन के पास, चाहे उसके पास डिग्री हो या डिग्री नहीं हो। लेकिन जिसके पास डिग्री है उसके पास ज्यादा नॉलेज होता है, जिसके पास डिग्री नहीं है उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि नहीं? लेकिन ये अगर लॉ ऑफिसर बनने के लिए किसका जानकारी होना चाहिए? कुछ लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके लॉ लेते हैं, लॉ का डिग्री लेते हैं, लॉ के बारे में जानते हैं। कुछ लोग बिना पढ़े भी लॉ के बारे में जानते हैं। हम लोग पढ़े लिखे जितना है उतना नॉलेज नहीं है जितना गांव का बूढ़ा बूढ़ी जो है ना, उन लोग बहुत ज्यादा नॉलेज बताते हैं। हमारा पढ़ा लिखा वहाँ पे काम आएगा क्या? वो लोग एक पॉइंट बोल देंगे ना, हम लोग फंस जाएंगे वहाँ पे, फिर किताब ढूंढने लगेंगे कौन सा था आपको। ऐसा होता है क्या नहीं? तो लॉ का नॉलेज उनके पास भी है और लॉ का नॉलेज हमारे पास भी है ना। हमारा नॉलेज कभी कभी उनके सामने काम नहीं करता है, तो उनको भी लॉ ऑफिसर बोलेंगे, हम लॉ के बारे में जानकारी है बोलेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे एजी का मतलब होता है फास्ट लॉ ऑफिसर, मतलब वो देश का लॉ के बारे में जो पर्सन के पास नॉलेज है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओके। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है, क्या सबको हम फास्ट लॉ ऑफिसर बोलेंगे क्या? तो फास्ट लॉ ऑफिसर बोलने का मतलब जिनको गवर्नमेंट बोलेंगे कि ये पर्सन ऐसा इंसान है, इसको ज्यादा नॉलेज है, इसको हम अपना लॉ ऑफिसर रखेंगे, वो अपॉइंट करेंगे, गवर्नमेंट रखेंगे ना, है ना। तो गवर्नमेंट रखने का मतलब गवर्नमेंट क्या पीएम डायरेक्ट बुलाएंगे क्या उनको? पीएम बोलेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट होकर इनको अपॉइंटमेंट करेंगे एजी। जो पर्सन एजी अटॉर्नी जनरल होकर इंडिया में आएंगे अंडर आर्टिकल 76 में, उसको बोलेंगे फास्ट लॉ ऑफिसर, या तो उसको फास्ट लॉ ऑफिसर को क्या बोलेंगे? एजी, अटॉर्नी जनरल। क्लियर? तो ये लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? कौन लोग बन सकता है? जो लोगों के पास कम से कम सुप्रीम कोर्ट जजेस बनने का लायक होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का जजेस का क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस का क्वालिफिकेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट जजेस का क्वालिफिकेशन बनना मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजेस बनने का लायक जो पर्सन है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कौन दाल चावल खाने वाले बैठते हैं क्या? उसके पास तो लॉ के बारे में पता होगा, उसके पास तो पूरा कानून के बारे में जानते हैं, है क्या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट का जजेस का क्वालिफिकेशन जिसके पास है, सुप्रीम कोर्ट जजेस बनने का लायक जो लोग हैं, ऐसा लोगों को क्या बनाया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल बनाने के लिए सबसे पहले सुपारिश या रिकमेंडेशन कौन करेंगे? गवर्नमेंट करेंगे, लेकिन अपॉइंट कौन करेंगे? समझ में आ गया ना? सुपारिश कौन देंगे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब पीएम। पीएम बोलेंगे, मान लीजिए प्रदीप को बहुत ज्यादा नॉलेज है, किसको? प्रदीप को लॉ के बारे में नॉलेज है ना। इस सिचुएशन में प्रदीप को बोला जाएगा कि आप क्या बन जाइए? अटॉर्नी जनरल।
ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक होता है लॉ ऑफिसर, एक होता है लॉ मिनिस्टर। क्या है? एक होता है लॉ ऑफिसर और एक होता है लॉ मिनिस्टर। किसके पास ज्यादा नॉलेज है? लॉ ऑफिसर। एक होता है लॉ ऑफिसर और एक होता है लॉ मिनिस्टर। क्या लॉ मिनिस्टर होने के लिए लॉ पढ़ने की जरूरत है? लॉ मिनिस्टर बनने के लिए कुछ जानना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? कायदे से बोलेंगे तो होना चाहिए, लेकिन मिनिस्टर को तो किसी को भी दे देंगे जिसके बारे में एल भी पता नहीं होता, वो भी लॉ मिनिस्टर बनते हैं। धर्मेंद्र प्रधान अभी एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, कितना पढ़ाई किए, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर है कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़ाई किए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, उनके कारण से देश चल रहा है कि नहीं? मनमोहन सिंह बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। गिरिधर गमांग कितना पढ़े लिखे थे, वो भी चीफ मिनिस्टर थे वंस अपॉन ए टाइम। गिरिधर गमांग का नाम सुने? सुने? कहाँ के? ओडिशा का? यहाँ का? कहाँ? कोरापुट का एमपी थे। वंस अपॉन ए टाइम इंडिया में, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट विनर पर्सन, सबसे ज्यादा 9 टाइम जीते हैं एमपी। कौन? गिरधर गमांग। अभी उनका नाम डॉक्टर गिरधर गमांग दिया गया है। क्यों डॉक्टर दिया गया है पता है? डॉक्टर क्यों दिया गया है पता है? सबसे ज्यादा बार जीतने के लिए नहीं, चकटा नकड़ू नकड़ू नकड़ू, चकटा नकड़ू नकड़ू नकड़ू, पता है ना क्या होता है? ताशा, उसको ताशा बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में ढापू बोलते हैं। जो ढापू मारते हैं ना, है ना, ढापू में क्या होता है? अरे बहुत अच्छा बजाता है वो, इसीलिए उसको डॉक्टरेट दिया गया। उनका जो मतलब ट्राइबल जो ये होता है ना, ताशा होता है, उसमें वो बहुत अच्छा मतलब ये है, उनके पास नॉलेज है, इसीलिए उसको कौन सा उपाधि दिया गया है? चक्कर नकड़ू नकड़ू नकड़ू, चक्कर नकड़ू नकड़ू, ऐसा होता है ना? ढापू देखे हैं ना? कैसा होता है? ऐसे होता है, एक 2 स्टिक होता है, मरते हैं ना, देखे? चलिए मैं लेके आऊंगा कभी यहाँ पे दिखाने के लिए। आप लोगों को जब फेयरवेल किया जाएगा उस दिन एक बैंड पार्टी लेके आएंगे, नहीं? ठीक है, आप लोग जिस दिन ऑफिसर बनेंगे उस दिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पे मेरा अपना एक क्या है बैंड पार्टी गांव में हाँ मतलब अभी नया स्टार्ट किए हैं हम, ठीक है? बैंड पार्टी, उस बैंड पार्टी को लेकर उसमें मुझे कोई खर्चा नहीं होता है, सिर्फ आने जाने के लिए गाड़ी का तेल का खर्चा होगा। वो गाड़ी भी हमारा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो गाड़ी में उनको बोल देंगे, उनको खाने पीने के लिए दे दूंगा, 5000 खर्चा करूंगा तो बैंड पार्टी हो जाएगी। कौन बनेंगे? किसको स्वागत करूं बताइए, हाथ उठाइए, कौन बनेंगे? कुष्मा बनोगे ना? पक्का? दे तली। जोश रखिए, अंदर से जोश रखिए, हम लोग सब लोग ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बन सकते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं ऑफिसर बनेंगे, बहुत अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि जो आईएएस बन गया वो बहुत खुश है, या जो प्राइम मिनिस्टर बन गया वो बहुत खुश है, ऐसा कोई नहीं है। जिंदगी में कोई खुश नहीं है, कोई दुखी नहीं है। एक बार स्टोरी सुनाया था ना, क्या स्टोरी सुनाया था? हैं? किसका? कौवा का सुनाया था ना? तो हम दूसरे को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन वो खुश नहीं रहता है। आप लोगों को लगता होगा ना मुझे देख के, सर तो बहुत खुश है, सर के पास ये है वो है, ऐसा लगता होगा कि नहीं? बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? मैं भी वही सिचुएशन में हूँ
जिस सिचुएशन में आप है ना। बस इतना डिफरेंस है कि मैं मेरा सिचुएशन को मैं मैनेज करता हूँ, इसीलिए मैं हैप्पी दिखता हूँ। ओके, आप लोगों में से आप लोग जो सिचुएशन को मैनेज करते हैं इसीलिए आप लोग हैप्पी देखते हैं। जो सिचुएशन को मैनेज नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, दुखी देखते हैं, है ना। क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशन, घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम, हर किसी का प्रॉब्लम होता है, हर पर्सन का प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम को मैनेज करना ही इंसान, दैट इज कॉल्ड लाइफ। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो दैट इज नॉट लाइफ। लाइफ में मैं तो हमेशा चाहता हूँ मुझे हमेशा टेंशन रहे, हमेशा टेंशन नहीं रहेगा तो इंसान इंसान नहीं रहेगा। टेंशन किसी ना किसी चीज का टेंशन रहना चाहिए। टेंशन 9 डॉटर ओके, लॉ ऑफिसर, टेंशन होना चाहिए कि नहीं इंसान में? लाइफ में चिंता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। किस चीज का चिंता होना चाहिए? अलग अलग टाइप का, किसी को खाने का चिंता, किसी को पीने का चिंता, किसी को सोने का चिंता। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ लोग पैसा कमाने का चिंता करते हैं, कुछ लोग बढ़िया से क्रिकेट खेलने का चिंता करते हैं। सबका अलग अलग चिंता है। बीजू का चिंता है बाल कैसे काटूं, पैंट नहीं मिल रहा है कि नहीं? चिंता है कि नहीं? कब कटोगे? संडे। देखो संडे आने तो उसको चिंता है, संडे आएगा ना। कौन सा संडे? लॉ ऑफिसर। ओके, तो एजी का मतलब होता है जिसके बारे में लॉ के बारे में नॉलेज होता है। ऐसा पर्सन को प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे, बोलेंगे कि आप भारत सरकार का क्या बनोगे, अटॉर्नी जनरल या लॉ ऑफिसर बनिए। तो उस लॉ ऑफिसर या अटॉर्नी जनरल का काम क्या है? काम क्या है इनका? वर्क, इनका फंक्शंस क्या है? प्राइम मिनिस्टर का फाइल उठा कर लेके जाएंगे क्या? क्या काम क्या है? क्या एडवाइस देंगे। फंक्शंस क्या है इनका? मेन फंक्शंस है कि मान लीजिए एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने तरह का मिनिस्टर्स है? कौन कौन? कैबिनेट, स्टेट, डेपुटी। ये टोटल मिला के कितने लोग हो गए? 82 हो गए क्या नहीं? 82 इन्हीं लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं ना। कैबिनेट मिनिस्टर से, स्टेट मिनिस्टर से, डेप्यूटी मिनिस्टर से। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27 और पीएम 1, टोटल मिला के कितने हो गए? इन लोग कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। क्या हो गए इन लोग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, ये सारे सवाल का क्या सही होगा या गलत होगा, इसके बारे में सारे चीजों का जानकारी या मतलब एडवाइस देने वाले कौन होते हैं? एजी। कौन होते हैं? एजी। ये सारी चीजें लॉ के बारे में। मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर है, गलत सलत लॉ, मतलब मान लीजिए लॉ मिनिस्टर, लॉ में भी एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, वो अगर गलत लॉ कानून पास कर दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो ऐसा लॉ पास नहीं करने के लिए एजी ने उनको मदद करेंगे। कौन मदद करेंगे? एजी। सबसे पहले तो आप लोग पास मत कीजिए, है ना। लेकिन किसी कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कहीं गलती हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कहीं गलती हो गया तो उस गलती के सामने जाके खड़ा कौन हो गए? देखिए यहाँ पे 27 मेंबर्स, यहाँ पे 27 मेंबर्स, यहाँ पे 27 मेंबर्स, यहाँ पे 1 मेंबर, टोटल मिलाकर कितने? 82 में मान लीजिए ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इस कैबिनेट मिनिस्टर ने किसी एक लॉ पास कर दिया। क्या पास कर दिया?
लॉ कहाँ पे पास होगा? पार्लियामेंट पास होगा, है क्या नहीं? तो ये लॉ गलत है। गलत होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस होगा क्या नहीं? मैं अगर गलत करूंगा तो मेरे अगेंस्ट में केस होगा क्या नहीं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में अगर केस होगा तो ये इसमें से कौन जाएंगे? कौन सा मिनिस्टर जाएंगे? पीएम जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे, स्टेट जाएंगे या डेप्यूटी? इन लोगों में से कोई नहीं जाएंगे, इन लोग भेजेंगे एजी को। क्यों एजी को भेजेंगे? क्योंकि एजी के बारे में एजी जानते हैं लोग के बारे में कौन जानते हैं? एजी के पास नॉलेज है। इन लोग तो इनको तो इतना पता नहीं है ना। आप लोगों का मंत्री कितना पढ़े लिखे हैं पता है ना आप लोगों को? कुछ मंत्री तो डिसी करते हैं क्या नहीं? उनको कोई ज्यादा मतलब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ मिनिस्टर को। मिनिस्टर भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं उसके बारे में उनका नॉलेज नहीं होता है, लेकिन गलत डिसीजन लेके गलत अगर हो जाता है तो उनके बिहाफ में भेजेंगे। किसको भेजेंगे? एजी को। एजी जाके वहां पे डिफेंड करेंगे। उनका काम है कि देश का लॉ के बारे में मेंटेन करना, ठीक है? उनका मेन काम है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उनको डिफेंड करने का काम है किसका? ठीक है? तो एजी को अपॉइंटमेंट कौन करता है? एजी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन? एजी। कितना साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है? इनका टेन्योर क्या है? इनका टेन्योर 5 years. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का प्लेजर से ही ये रहेंगे। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई टेन्योर नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहेंगे तब इनको हटा सकते हैं, जब चाहेंगे तब इनको रख सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लेजर। जब तक प्रेसिडेंट का खुशी है तब तक ये खुशी रहेंगे, जब प्रेसिडेंट खुश नहीं है तो ये नाखुश होंगे। लेकिन प्रेसिडेंट अपने मर्जी से हटाएंगे क्या? किसके कहने से हटाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये सारे लोग मिलकर अगर बोलेंगे कि इनको एजी से हटा दीजिए तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? हटाएंगे। जब बोलेंगे कि इनको एजी रखिए तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनको अपॉइंट करेंगे। अपॉइंटेड बाय एजी, है ना? रिमूव बाय अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एजी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रिमूव बाय प्रेसिडेंट। लेकिन किसको कहेंगे? पीएम का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ओनली पीएम का हमेशा नहीं होता है। पीएम किसके ऊपर डिपेंड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये सारे लोग एक साथ होते हैं। ओके, टेन्योर है क्या इनका कोई? सो देयर इज नो फिक्स टेन्योर। देयर इज नो फिक्स टेन्योर। कोई टेन्योर है क्या? जैसे प्रेसिडेंट बनेंगे तो फिक्स टेन्योर कितने का है? 5 साल, 5 इयर्स है ना? होता है क्या नहीं? एक एमएलए जीतता है तो उनका फिक्स टेन्योर मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 5 इयर्स है। मिनिमम नॉट फिक्स। मिनिमम कोई फिक्स है क्या? कभी भी वो हट सकता है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, गलत काम करेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। देयर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ एजी। तो यहाँ पे सिंपल बात सुनिए, आर्टिकल 76 में क्या है? आर्टिकल 76 एजी अपॉइंटेड बाय President. recommended by headed by council of ministers headed by। अगर इसमें आप गाइडेड बाय बोलेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दोनों बात अलग अलग। ओके, एजी क्लियर? एजी का काम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब सपोर्ट करना। तो एजी एक ऐसा पर्सन है, कोई सा भी एक पर्सन जो
सुप्रीम कोर्ट जजेस का लाइक होना चाहिए। दैट मीन्स वो एक वन काइंड ऑफ क्या है, एडवोकेट है, काइंड ऑफ एडवोकेट है कि नहीं? एडवोकेट का काम क्या है? एडवोकेट का काम क्या है? केस देखना। किसका केस देखेंगे? किसी का भी केस देखेंगे। जो अगर एजी बनेगा, ये अपॉइंटमेंट होगा, तो आप लोग और मेरा केस देख सकता है कि नहीं वो, क्योंकि वो एडवोकेट है। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजी बन गया तो ये आपका और मेरा केस देख सकता है कि नहीं? नहीं, गवर्नमेंट का केस, हाँ, गवर्नमेंट का केस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही दे सकता है, आप लोगों का नहीं दे सकता है। आप लोगों का भी देखेगा। इसीलिए उसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। ये एजी देखिए, मतलब टेक्निकल चीजें क्या है। एक एजी का मतलब क्या है? वन काइंड ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट है ना, एडवोकेट है कि नहीं? किसका एडवोकेट है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एडवोकेट किए है। जैसे मान लीजिए मेरा केस में हम लोग सब लोग एक जगह में है, मान लीजिए आप लोगों में से कोई सा भी अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो जाके एडवोकेट को पकड़ते हैं कि नहीं? किसी भी एडवोकेट को पकड़ते हैं कि नहीं? कौन सा एडवोकेट को पकड़ते हैं? जो सबसे बेस्ट रहेगा। हम अच्छा ये पटना की अच्छा एडवोकेट है, नहीं ये ज्यादा पैसा लेते हैं, महाती के पास जाओ, बोलते हैं क्या नहीं? महाती के पास जाते हैं, फिर फीस पूछते हैं कितना लेते हैं सर, तो बोलता है मैं एक केस देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले 50,000 रुपये की जरूरत है, तब जाकर मैं कोर्ट में जाता हूँ। नहीं सर हमारे पास तो 50,000 नहीं है, हमारे 20,000। तो एक काम कीजिए, छोटा मोटा केस में नहीं देखता हूँ, आप चले जाइए किसके पास? साहू के पास चले जाइए। बोलते हैं क्या नहीं? साहू के पास देखिए मुझे पैसा से कोई मतलब नहीं, मुझे आपका केस जीतना है करके ऐसा बोलते हैं क्या नहीं? फिर वो आपका केस लेते हैं, आपका केस लेके वो लड़ाई करते हैं क्या नहीं? तो सिमिलरली ये भी एजी का काम भी यही है, ये एडवोकेट की तरह काम करता है। इनका 76 में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसीलिए इनको क्या बोला गया? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफिसर। फर्स्ट लॉ ऑफिसर का काम क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एडवोकेट की तरह जाके काम करेंगे। ठीक है, ये जब जाकर एडवोकेट की तरह काम करेंगे तब इनको पैसा मिलता है। इनका कोई फिक्स सैलरी भी नहीं है। इनका सैलरी डिसाइड करने वाले कौन है? इनका सैलरी कितना मिलेगा डिसाइड करने वाले प्रेसिडेंट। कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पे ही इनको सैलरी मिलेगा, लेकिन सैलरी देने का बात कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे इनको इतना सैलरी दीजिए, ये बढ़िया काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट उतना ही देंगे। तो अल्टीमेटली कौन घुमा फिरा के सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? बात समझ में आ रहा है ना? हमारा सारे चीजें मतलब करता धरता कौन है? पीएम। सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नाम के लिए ऊपर बैठी है, सब देख रही है यार, ठीक है करते रहो। ऐसा ही होता है ना, काम करने वाले नीचे हैं। कौन करता है काम? प्राइम मिनिस्टर। ओके, एडवोकेट। तो एडवोकेट की तरह जब केस लड़ेंगे तो वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई सा भी केस आएगा तो उनके केस लड़ेंगे, या आप भी अगर जाके बोलोगे कि मेरा केस ऐसा है तो आपका केस भी वो लड़ सकता है। आपका केस भी वो लड़ सकता है, लड़ने का उनके पास अधिकार है। लेकिन लड़ेंगे नहीं, इसीलिए क्योंकि जब एजी बन जाएंगे इनको एक एमपी का जो भी प्रिविलेजेस मिलता है, एक एमपी को जो भी सुविधाएं मिलता है, सारी सुविधाएं इनको मिलता है। क्या क्या मिलता है? इनको सैलरी मिलता है, अलाउंसेस मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, ट्रैवल करने के लिए मिलता है, चार मतलब जो भी सुविधा है सारे मिलता है। तो वो आपका केस क्यों लड़ेंगे? लेकिन वो लड़ सकते हैं, लेकिन किसका केस नहीं लड़ सकता है? मान लीजिए कब नहीं लड़ सकता है आपका केस? मान लीजिए आप हैं एक्स, ठीक है, किसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में आप अगर केस लड़ने जाएंगे तो वो एजी आपको हेल्प करेगा क्या? क्यों हेल्प नहीं करेगा? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो आपका केस लेके उनके अगेंस्ट में, आपका अगेंस्ट में वो मतलब आपका केस लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जाएगा क्या? आप जिसका नमक खाओगे उसका नहीं तो क्या हो जाएंगे? नमक हराम बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? जिसका हम खाते हैं उसका गुण गाएंगे, है ना? कभी कभी कुछ क्या होता है, जिसका खाते हैं उसको लात मारते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। ओके,
तो एजी का मतलब यही है, अटॉर्नी जनरल। ये लॉ के बारे में जिसके पास सुप्रीम कोर्ट जजेस बनने का क्वालिफिकेशन है वो एजी बनेंगे। एजी बनेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो केस लड़ेंगे। ठीक है, कैसे केस लड़ेंगे? वो कहाँ पे केस लड़ेंगे? कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे केस लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट। कब केस लड़ेंगे? जैसे एग्जांपल के साथ सुनिए। मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसान आंदोलन हुआ था, देखें क्या? नहीं सुने? अभी रिसेंटली कुछ बिल आया है क्या? वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था कि नहीं? वुमेन रिजर्वेशन बिल कब आया था? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था कब? 2025 आया था, 2025 में आया था ना 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किस चीज के लिए आया? वुमेन रिजर्वेशन लाया। किसने लाया है ये? कौन लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया। एग्जांपल के साथ सुनिए। मान लीजिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या लाया? वुमेन रिजर्वेशन। ये वुमेन रिजर्वेशन अगर मान लीजिए दो होगा, या तो क्या होगा? गोल्ड या तो वेट। किसी को गोल्ड होगा, किसी को यही होता है ना कि कोई बोलेंगे राइट, कोई बोलेंगे रॉन्ग। सिचुएशन यही होता है ना। मैं एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं। मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी बिल आया या गवर्नमेंट कुछ काम कर रहा है। गवर्नमेंट मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल रिसेंट एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, अभी किसका वार चल रहा है? ईरान वर्सेस कौन है? इजराइल इतना वार चल रहा है ना। दो साइड इजराइल एंड यूएसए वन साइड है, दूसरा साइड कौन है? ईरान है क्या नहीं? इसी के चलते इंडिया में क्या प्रॉब्लम दिखाई देते हैं? गैस का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या सुविधा दे रहे हैं? दे रहे क्या नहीं? ओके, तो ये गैस प्रॉब्लम दे रहा है करके मान लीजिए गवर्नमेंट अगर जिसको गैस मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हीं को देंगे, और जिसको गैस नहीं मिल रहा है वो भूखा मरने तो करके एक लॉ पास कर देंगे, या ऐसे सिस्टम होगा। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम केस करेंगे क्या नहीं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस करेंगे क्या नहीं? तो मान लीजिए इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर हम केस करेंगे तो उस केस को डिफेंड करने के लिए उनके गवर्नमेंट के तरफ से कौन आएंगे? अटॉर्नी जनरल आएंगे क्या नहीं? वो डिफेंड करेंगे। तो केस पहुंच गया मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में। केस कहाँ पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या होगा? बुलाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 82 मेंबर्स जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे क्या? वो किसी को भेजेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव। अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन है? समझ में आया ना? एजी का काम क्या है? एजी का काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करना। ओके, तो एजी को हेल्प करने के लिए कौन आता है? एसजी। एसजी का मतलब कौन है? सॉलिसिटर। इनका ये है 76 में। इसका क्या है आर्टिकल? एएसजी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एजी का, ठीक है?
एजी कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? सॉलिसिटर जनरल आर्टिकल है क्या इसके लिए? नहीं है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल इनके लिए आर्टिकल है क्या? इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है। बस एजी को हेल्प करने के लिए इतना बड़ा देश मान लीजिए गैस के बारे में कोई कंप्लेन कर दिया तो एजी जाएंगे, और दूसरा साइड से पेट्रोल के बारे में कोई कंप्लेन कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अकेला पर्सन जा सकता है ना। किसी हाई कोर्ट में हो गया तो क्या वो एजी मतलब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट दोनों जगह पे पहुंचेगा? क्रिस थोड़ी ना है, जहां पहुंचेगा वहां पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो ऐसा सिचुएशन में अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए कौन आए? मान लीजिए तीनों केस हो जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, दूसरा हाई कोर्ट में चल रहा है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। तो इसीलिए ये एएसजी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, तो ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर, ये देखते हैं हाई कोर्ट में, ये देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसा कोई मतलब प्रॉपर चैलेंज नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर हो जाएगा तो क्या अटॉर्नी जनरल आएंगे, ये सॉलिसिटर जनरल आएंगे, वो किसको भेजेगा? आपका बेग उठा के लेने वाले आप जाइए, देखिए समझ में आ गया ना। तो ये सारे लोगों का काम क्या है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी काम आएगा उसको डिफेंड करने का। किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट। ओके, तो एडवोकेट का काम क्या है? केस जिताना। हमेशा गवर्नमेंट का केस जिताने के लिए कोशिश करेंगे ना, चाहे गवर्नमेंट भूल भी हो, गलत भी हो, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट में आएंगे। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं आएंगे तो एजी का रास्ता किधर? जाओ भाई। इसलिए इतना प्रेशर में रहते हैं, गवर्नमेंट कभी कभी गलती कर देते हैं, गलती करने के बाद भी एजी जाके वो मतलब डिफेंड करना पड़ता है, नहीं गवर्नमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट जजेस पूछेंगे पर कैसे सही बताइए, तो इधर उधर घुमा फिरा के मतलब क्या करेंगे? मजबूरी है ना। 2+2 कितना है? आप भी बोलोगे 4, पढ़े लिखे भी बोलेंगे 4, अनपढ़ बोलेंगे 4, लेकिन गवर्नमेंट बोलेंगे नहीं 5 आप दिखाते हैं इसको। तो ये 5 को प्रूव करने के लिए एजी जाके वहां पे सामने सुप्रीम कोर्ट जजेस के सामने बोलेंगे सर 2+2 = 4 नहीं 5 बोलते हैं क्या? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस पूछेंगे कैसे 5 बताइए। देखिए सर 2 मतलब एजी का काम क्या है? एजी का तो हम प्रूफ दिखाएंगे 2+2 = 5, इसीलिए ये 2 ये 1 3 ये 2 लगा 5 आगे नहीं सर। कौन बताएगा? एजी। मतलब जिताना है उनको किसी भी तरह से। अगर जिता नहीं पाया तो एजी को बोला आप सक्षम नहीं थे दूसरा को बोले आप बोल सकते हैं ना 2+2 5। हाँ मैं बोल सकता हूँ, फिर इसको बुलाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक मतलब एजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपेंड करने का तरीका। ओके हो गया कि 2+2 5 कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, कितना हो गया ये? लेकिन हम क्या बोले थे? 4। सुप्रीम कोर्ट जजेस बोलेंगे नहीं 2+2 बोला था, ये 4 होगा, हम बताते हैं आपको, फिर वो बताएंगे है कि नहीं 2+2। ओके राइट। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस बोलेंगे 2+2 अगर 5 दिखा रहे हैं तो 2-2 कितना बताइए? 2-2 कितना हुआ? सुप्रीम कोर्ट जजेस पूछेंगे तो केस हार जाएगा, तो एजी गया, काम से गया। एजी समझ में आ गया? कौन सा आर्टिकल में है? एजी को हेल्प करने वाले कौन है? सॉलिसिटर जनरल को हेल्प करने वाले? असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को हेल्प करने वाले? विचार आ गया। ओके, तो इनका टेन्योर फिक्स है क्या? जब तक गवर्नमेंट है तब तक ये है। जैसे ही गवर्नमेंट अगर फेल हो गया, गवर्नमेंट डिजॉल्व हो गया, अटॉर्नी जनरल भी डिजॉल्व, है ना। जैसे ही गवर्नमेंट डिजॉल्व हो गया, मतलब मान लीजिए अभी हमारा इलेक्शन कब तक चल रहा है? 2024 में इलेक्शन हुआ है, 2000 कब तक चलेगा? 29 में।
यहाँ तक है। हमारे पीएम कौन है? मोदी जी है ना? हाँ या ना? मोदी जी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी चल रहा है क्या नहीं? इनका टर्म कब तक चलेगा? ये फिक्स है ना? कब तक चलेगा? 2029 तक। जब 2029 तक इनका फिक्स है तो चलेगा। अभी हम लोग मान लीजिए एक्स को एजी चूज किए, कंटिन्यू चल रहा है। अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? एजी। एजी कौन है? एजी अटॉर्नी जनरल, एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चेंज हो गई कल, पता है ना आप लोगों को? आप लोग पता नहीं है अभी तक? 5 इयर्स के लिए एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट चेंज हो गए शायद कल ना। मुझे पता है, अब जाके अटॉर्नी जनरल से मान लीजिए एक्स बनाने लीजिए, ये कितने साल के लिए बन रहा है? समझ में आ गया ना? इसका कोई फिक्स नहीं है। ये बनेगा तो अपने हिसाब से सोचेगा कि मैं 2029 तक तो रहूंगा, अच्छा से काम करूंगा, तो है कि नहीं? जब अच्छा काम, लेकिन मान लीजिए 2026 अभी चल रहा है, 2026 में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई सा एक केस आ गया, वो केस अगर हार जाएगा एक्स, तो वो क्या ऐसी रहेंगे? तो ये गवर्नमेंट का प्लेजर में या प्रेसिडेंट का प्लेजर में रहते हैं। प्रेसिडेंट का प्लेजर का मतलब गवर्नमेंट जिसको एडवाइस देंगे वही रहेगी। ओके, क्लियर? 76 खत्म। आर्टिकल 77 ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। किसका बिजनेस है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सा बिजनेस करते हैं लोग? पेन बिजनेस, पेपर बिजनेस, पानी बिजनेस। बिजनेस क्या होता है इनका? ट्रेड। बिजनेस का मतलब यहाँ पे क्या है? हम लोग बिजनेस का मतलब सोचते हैं क्या? दाल चावल रोटी का बिजनेस, गैस का बिजनेस, ये बिजनेस। डे टू डे क्या बिल होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा बिल पास होगा, कौन सा बिल पास नहीं होगा, कहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे उनका बिजनेस है। ठीक है? दैट इज नॉन ऑफ माई बिजनेस बोलते हैं ना। आप क्या बात कर रहे हैं? दैट इज नॉन ऑफ माई बिजनेस, ऐसे बोलते हैं क्या नहीं? मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड लड़ाई कर रहे हैं, थर्ड पर्सन आएगा, बात कर रहे हैं, तो बोले आप कौन होते हैं? दैट इज नॉट ऑफ योर बिजनेस बोलते हैं क्या नहीं? इट्स बिटवीन ही एंड सी। ओके, आर्टिकल 77 में ये बात कर रहा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई सा भी बिजनेस होता है, बिजनेस का मतलब पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए, कौन सा बिल लाना चाहिए, कौन सा बिल को पास करना है, कौन सा बिल लोकसभा में है, कौन सा बिल राज्यसभा में है, कौन सा बिल क्यों पास नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस क्यों इशू हुआ, ठीक है, ये सिंपल मेजोरिटी में क्यों होगा, ये फाइनल क्या हाफ ऑफ द स्टेट रैटिफिकेशन क्यों नहीं है, ये सारे चीजें कंडक्ट ऑफ बिजनेस किया जाता है। क्या बोला जाता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे दाल चावल रोटी का है, राइस का है, देख के आ रहे हैं? हाँ नहीं, तो क्या है बिजनेस का मतलब समझ में आया? किस चीज का बिजनेस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे चलेगा,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे चलेगा? कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी में क्या है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको पार्लियामेंट में बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे तो क्यों, सारी चीजों के बारे में ये बिजनेस है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। ओके, एक्टिविटीज क्यों नहीं लिखा गया, बिजनेस क्यों लिखा गया? एक्टिविटीज लिखना चाहिए था। बिजनेस, बिजनेस का मतलब बिजी रहते हैं लोग, इसी के ऊपर बिजी रहना है। एक्टिविटीज का मतलब एक्ट करना। सिर्फ एक्ट करने से काम चलेगा क्या? इसमें क्या होना है, बिजी होना पड़ेगा। बिजी होने से आपको क्या मिलेगा, बिल पास होगा, है ना, इसीलिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आर्टिकल 70, आर्टिकल 78, फर्निशिंग information to the president। फर्निशिंग इंफॉर्मेशन का मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का पावर किसके पास है? पीएम के पास। ओके, आर्टिकल 78 में पीएम के पास पावर है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। किसको इंफॉर्मेशन देने के लिए? प्रेसिडेंट को। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे बिजनेस किए, क्या बिजनेस किए, बिल पास हो गया। कौन सा बिल? वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया। बिजनेस हो गया नहीं, यहाँ पे बिल पास हो गया क्या नहीं? बिल पास हो गया मतलब क्या हो गया, बिजनेस हो गया। ये बिजनेस होने के बाद ये इन्फॉर्म करेंगे कि नहीं, मैडम हमारे लोकसभा में बिल पास हो गया। ये पावर किसके पास है? पीएम के पास। तो आर्टिकल 78 याद रखिए, पावर ऑफ द पीएम टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट। पावर ऑफ द पीएम, क्या बोलेंगे इसको? पावर ऑफ द पीएम टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन या प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? जो प्रेसिडेंट। ओके, क्लियर? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट या प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। किसके पास पावर है? बाकी लोग इन्फॉर्म करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दैट इज नॉन ऑफ देयर बिजनेस, दैट इज नॉन ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, ओके, क्लियर? आर्टिकल 78। ओके, किसके पास पावर है? Who is the Attorney General of India? देखे है ना? नहीं, वो देखता बेचारा, देखा नहीं। आर वेंकट, हाँ देख लिया ना, देखे ना? ओनली वेंकट रामन नहीं, आर वेंकट रामन। कौन है? आर, चलो इतना देर में देख तो लिए कम से कम। आर वेंकट रामन। ओके, एनीवे अभी आइए थोड़ा सा आर्टिकल 69 में क्या है? किस और किसका और? वाइस प्रेसिडेंट। नोट बंद कर दीजिए अभी। कल सैटरडे है, हाँ? किस चीज से छुट्टी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? खैरियत? वालेकुम सलाम। सब खैरियत? तो क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? जी जनाब खैरियत।
अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान सब का क्या बोले सब सही मत सलामत है ना। नमाज पढ़ने जाएंगे नहीं जाते? पढ़ने में क्या दिक्कत है? नहीं। मुझे दिक्कत है पढ़ने का। क्योंकि वो उर्दू में लिखा है तो कैसे पढ़ूंगा भाई? आप जा सकते हैं। हम लोग जामा मस्जिद जाते थे दिल्ली में जब हुआ करते थे। जामा मस्जिद है वहाँ पे जाकर बैठते थे और ईद के दिन सबसे मस्त बढ़िया लगता है हमारा JNU में। वहाँ पे तो हर हॉस्टल में सेलिब्रेट करते हैं। नहीं बिरयानी तो मतलब मेरे बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स थे ठीक है। एक है निदा करके, निदा और नदिया दो सिस्टर्स थी तो उनके घर पे मुझे स्पेशल बिरयानी खिलाते थे मतलब चांदनी चौक के पास ठीक है। और इतना टेस्टी बिरयानी बनाते हैं कसम से अभी भी लाल आ रहा है। बढ़िया बनाते हैं। एनीवे तो कल छुट्टी रहेगा क्या? नहीं ना? क्लास करें? अंजलि कल क्लास ठीक है कल हाँ नाम काट दूँ नमाज नंबर ऐड कर दीजिए। अच्छा नंबर ऐड करना है। क्या नाम है बताइए? बोलो 63 हाँ ये सारे को ऐड करना है या क्या है? व्हाट्सएप में ऐड करना है। नंबर ऐड कर दो ठीक है कोई बात नहीं। ओके तो देखते हैं कल सिचुएशन देखेंगे। कल कितने लोग क्लास करेंगे बताइए हाथ उठाइए। सब होगा तो हम आ जाएंगे। नहीं क्लास करेंगे ना? क्लास होना चाहिए। ओके देन देयर विल बी नो हॉलीडे। ओके हाँ कोचिंग सेंटर में कौन सा हॉलीडे है? कोचिंग सेंटर में ऐसा हॉलीडे नहीं। हाँ नहीं मुस्लिम का है इसीलिए नहीं है लेकिन हम लोगों का अगर मुस्लिम का एक भी स्टूडेंट होते तो हम छुट्टी कर देते हैं। एक भी स्टूडेंट होते तो क्योंकि एक स्टूडेंट अगर मना करेंगे तो वहाँ पे हमको मना करना पड़ता है क्योंकि उनका एक का भी तो हमको इज्जत देखना पड़ेगा ना, प्रायोरिटी देखना पड़ेगा है ना। माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ना। कौन सा आर्टिकल में? 29 हाँ आर्टिकल 29 माइनॉरिटी का एजुकेशन 30 किसमें? 30 यहीं पे भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। ओके तो आर्टिकल 79 क्या है? सॉरी 69 67 क्या है? टर्म बाय प्रेसिडेंट का है ना। 68 वैकेंसी टाइम ऑफ वैकेंसी। 69 और का मतलब कौन ओथ दिलाएंगे? प्रेसिडेंट किसको ओथ दिलाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देना है तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रिजाइन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट। पक्का हाँ समझ में 70 क्या है? जल्दी जल्दी तुरंत जल्दी। प्रेसिडेंट का कौन सा है? डिस्चार्ज फंक्शंस। कौन सा फंक्शंस? कंटीजेंसी फंक्शन। 71 इलेक्शन में मैटर्स। किसका इलेक्शन मैटर्स? नोट्स बंद कर दीजिए मैं समझा रहा हूँ समझ जाओगे। 71 में क्या है? इलेक्शन का किसका इलेक्शन मैटर्स? प्रेसिडेंट का और ओनली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स है ये कौन सा आर्टिकल में डिसाइड किया जाएगा? तो कौन डिसाइड करेंगे? फाइनल डिस्प्यूट का फाइनल डिसीजन देने वाले कौन है? 72 पार्डनिंग पावर। किसका पार्डनिंग पावर? कितने टाइप्स का पार्डनिंग पावर है? ओके
गवर्नर के पास कितने टाइप्स का है? 5 गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल? 1 से 5 क्लियर? डेथ सेंटेंस के लिए पार्डनिंग पावर देने का काम किसके पास है? प्रेसिडेंट गवर्नर के पास है क्या? नहीं क्या गवर्नर के पास कोर्ट मार्शियल के ऊपर पार्डनिंग पावर है? नहीं नहीं है। कोर्ट के मतलब मार्शियल लॉ के ऊपर गवर्नर के पास किसी पावर नहीं है। लेकिन किसके पास पावर है? ओके। डेथ सेंटेंस को स्टे ऑर्डर करने का पावर? रिप्राइज पावर किसके पास है? दोनों के पास। रेस्पेक्ट पावर किसके पास है? दोनों के पास पार्डनिंग पावर किसके पास है? पार्डनिंग पावर। पार्डन पावर किसके पास है? दोनों के पास। मतलब ओनली थिंग इज मार्शियल लॉ के ऊपर गवर्नर के पास पावर नहीं है और डेथ सेंटेंस के ऊपर पावर माफ कर रहे हैं, बाकी सब पावर। 72 खत्म। 73 क्या है? 73 3 का मतलब एग्जीक्यूटिव, ऐसे है ना, उल्टा क्या है ये? एग्जीक्यूटिव पावर होता है किसका? यूनियन का। यूनियन का। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय 76 अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल 77 बिजनेस 78 पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पास पावर है, क्या करने के लिए पावर है? प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए ये बिजनेस क्या हुआ, इस बिजनेस के बारे में पता है ना? बिजनेस के लॉस में जा रहे हैं, बस समझ में आया ना? 7 है ना? मान लीजिए एजी, देखिए और एक मतलब सीक्वेंस में समझा देता हूँ। हाँ ओके। 72 तक तो प्रेसिडेंट था, इसका कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिए, ये फाइनल कंक्लूजन क्लास, कल से हम लोग पार्लियामेंट का देखेंगे। 79 पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब पार्लियामेंट स्टार्ट होगा तो एक पार्लियामेंट की तरह पढ़ाई किया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में अभी डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को। लोकसभा का क्या सिस्टम है, राज्यसभा का सिस्टम क्या है, लोकसभा में कैसे चलता है, राज्यसभा में क्या चलता है। ये जो पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा ना, तो आपका इंडियन पॉलिटी का आधा चीजें खत्म हो जाएगा। उसके बाद पंचायत राज मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके बाद पंचायत राज, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं पार्लियामेंट में जब हम पढ़ेंगे। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा का स्पीकर क्या है, राज्यसभा का चेयरमैन क्या है, इन लोगों को कौन हेल्प करते हैं, कौन मेंबर यहाँ पे आते हैं, कौन मेंबर जाते हैं। तो उसके बाद पार्लियामेंट में कैसे सेशन चलता है, अलग अलग सेशन कैसे चलता है, एडजर्नमेंट का मतलब क्या है, मोशन का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, ये सारी चीजें वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए वो क्लास मिस मत कीजिए। एक भी क्लास मिस करोगे आपका लॉस है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगेन एंड अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट करके बताता हूँ, इसीलिए ताकि बच्चे थोड़ा सा समझने में तेज है। ओके, 72 में क्या है? प्रेसिडेंट का क्या है? यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो रिलेटेड से आपका दिक्कत है 73 से। 73 में क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव 73 3 ऐसा है ना, ऐसा इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ई का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किसका है? यूनियन का है। अभी हम लोग पार्लियामेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट का पढ़ रहे हैं तो यूनियन का ही आएगा ना। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट भी है, लेकिन हम स्टेट का पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो 73 में क्या है? एग्जीक्यूटिव। मान लीजिए किसी चीज एग्जीक्यूटिव करने के लिए कौन एग्जीक्यूट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन एग्जीक्यूट करता है? पता है क्या नहीं उसको कि ऐसा करना हो, ऐसे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 73 में एग्जीक्यूटिव पावर है। किसका एग्जीक्यूटिव पावर? यूनियन का। और एक एग्जीक्यूटिव पावर आप लोगों को पढ़ाया था 53 में, किसका एग्जीक्यूटिव पावर है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। किसका एग्जीक्यूटिव है? प्रेसिडेंट। समझ में आया ना? ओके, तो 74 में मतलब 73 में एग्जीक्यूटिव पावर आ गया। 74 में क्या आएगा? काउंसिल ऑफ क्या आएगा? मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
इनका एड एंड एडवाइस में चलेगा। किसका एड? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एड एंड एडवाइस। जो भी एड देंगे, जो भी एडवाइस चलेगा, ये इसी के हिसाब से चलेगा। क्लियर? ये कौन सा आर्टिकल आ गया? 75 में क्या है? ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसका 76। तो ये क्या सही है या गलत है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कौन आएगा? क्या सही है या गलत है ना? तो उसके बाद बिजनेस चलेगा। क्या चलेगा? बिजनेस चलेगा। तो ये बिजनेस का सही है या गलत है, बिजनेस का क्या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इसके बारे में किसके पास जानकारी होगा? किसके पास? प्राइम मिनिस्टर। जानकारी, इंफॉर्मेशन किसके पास होगा? प्राइम मिनिस्टर के पास। इंफॉर्मेशन। तो प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? इन्फॉर्म किसको करेंगे? बस समझ में आ गया सीक्वेंस? एग्जीक्यूटिव पावर है, यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है, उसको कैसे क्या करना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सारे लोगों को गाइड करने वाले, रास्ता दिखाने वाले कौन है? एजी आने के बाद फिर बिजनेस चलेगा, सब लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। बिजनेस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें बातें करने के लिए कौन? प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। किसको इन्फॉर्म करेंगे? नहीं, हमारा इतना लॉस हुआ, इतना लाभ हुआ, मतलब हमारा बिल ये पास हुआ, इस बिल में ये है, इस बिल में ये खराब नहीं है, ये अच्छा है, सारी चीजें इन्फॉर्म करेंगे। आर्टिकल 73। आर्टिकल 79 में है पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। ये पढ़ेंगे कल, आर्टिकल 70। ओके, क्लियर? पढ़ के आइए पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 पढ़ के आओगे तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, बोर हो रहे हैं? चलो, गुड नाइट।